क्या आपने कभी अपने विचार को ठीक उसी क्षण पकड़ा है जब वह जन्म ले रहा हो? कल्पना कीजिए कि आप यह शरीर नहीं है, यह मन भी नहीं, यहां तक कि ये विचार भी नहीं जो लगातार बह रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत दर्शक हैं, समय की नदी के किनारे बैठे हुए देख रहे हैं भावनाओं को, स्मृतियों को, इच्छाओं को और फिर अंत में स्वयं को भी विलीन होते हुए। अब एक प्रश्न पूछिए, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? स्वागत है उस पथ पर जिसे सदियों से भुला दिया गया है। ध्यान की वह रहस्यमयी कला जो हिंदू परंपरा के केंद्र में स्थित है। यह केवल पूजा पाठ या भक्ति का मार्ग नहीं है, यह अनुभव का विज्ञान है। यह विश्वास की नहीं बल्कि स्वरूप की खोज की यात्रा है। ध्यान, जिसे आधुनिक दुनिया अक्सर माइंडफुलनेस कहकर हल्का कर देती है, वह असल में वैदिक ऋषियों द्वारा खोजा गया एक अत्यंत शक्तिशाली और सूक्ष्म मार्ग है। यह उस मानसिक शांति की बात नहीं करता जो हमें सुला दे, यह उस अग्नि की बात करता है जो हमें जगा दे। यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है। हम जानेंगे ध्यान की जड़ें, कैसे वे वेदों, उपनिषदों और योग सूत्रों में अंकित हैं। हम समझेंगे कैसे ध्यान की यात्रा धारणा से शुरू होकर ध्यान में प्रवाहित होती है और अंततः समाधि की परम शून्यता में विलीन हो जाती है। आप जानेंगे कि ऋषियों ने मन को शांत करने की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे एक दर्पण कहा, जिसे इतना स्वच्छ करना है कि उसमें ब्रह्म ही प्रतिबिंबित हो। आप जानेंगे कि सच्चा ध्यान प्रयास से नहीं, समर्पण से होता है, एकाग्रता से नहीं, लीनता से। और अंत में हम आपको कुछ व्यावहारिक विधियां देंगे जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं, भले ही आप आज के शोरगुल में खोए हों। क्योंकि यह केवल दर्शन नहीं है, यह केवल शब्द नहीं है, यह है स्वयं की खोज का सीधा मार्ग। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां कभी आशी बैठते थे, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, पूर्व की ओर मुख, न स्वर्ग की चाह, न धन की, न सुख की, बस एक ही प्यास, मैं कौन हूं? और संभव है कि आज इस वीडियो के अंत में आपको भी उस प्रश्न का एक झलक उत्तर मिल जाए। जब कुछ भी स्थायी नहीं था, तब भी एक बात शाश्वत थी, ध्यान। ध्यान कोई आधुनिक खोज नहीं है, यह कोई न्यू एज प्रैक्टिस नहीं जिसे हाल ही में पश्चिम ने योगा मैट्स और म्यूजिक के साथ खोजा हो। नहीं, ध्यान उस कालखंड से आता है जब न समय था न भाषा। ऋग्वेद, जो मानवता के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, उसमें भी ध्यान का उल्लेख मिलता है। वहां आर्ष कहते हैं, ऋषयः मनसा दृष्टाः। ऋषियों ने मन के माध्यम से साक्षात्कार किया। यहाँ ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक आंतरिक दृष्टि है, वो आंख जो बंद होने पर भी सब कुछ देखती है। उपनिषदों में ध्यान को आत्मा की ओर लौटने का द्वार बताया गया है। मांडूक्य उपनिषद कहती है कि जब मन पांचों इंद्रियों से हट जाता है और अंतर्मुख हो जाता है, तभी वह तुरीय अवस्था, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी परे है, को छूता है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम प्रज्ञान घन एव। ना तो यह बाहरी चेतना है, ना ही आंतरिक, यह बस चेतना ही चेतना है। यहां से समझ आता है कि ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं बल्कि चेतना की ओर वापसी है। पतंजलि ऋषि, जिन्होंने ध्यान को सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया, अपने योग सूत्रों में 8 अंगों का उल्लेख करते हैं, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान यहां 7वें स्थान पर आता है। इसका अर्थ है यह एक गहराई है जो पहले के अभ्यासों के बाद ही संभव है। पतंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्ययिकतान्ता ध्यानम। जब चेतना केवल एक ही वस्तु पर अविचलित हो जाती है, वह स्थिति ध्यान है। ध्यान और धारणा के बीच पतंजलि एक अत्यंत सूक्ष्म रेखा खींचते हैं। धारणा वह प्रयास है जहां आप मन को एक स्थान पर रोकने की कोशिश करते हैं। ध्यान वह अवस्था है जहां प्रयास समाप्त हो जाता है और चेतना अपने आप स्थिर हो जाती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। उपनिषद चेतावनी भी देते हैं, मन चंचल है, मायावी है और यह बार बार तुम्हें भटकाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ध्यान को केवल मानसिक अभ्यास नहीं माना, बल्कि एक तपस्या, एक यज्ञ और एक आंतरिक युद्ध माना। कभी कभी यह युद्ध इतना गहन होता है कि ध्यान करने वाला स्वयं के अस्तित्व पर ही प्रश्न करने लगता है। पर जो डटे रहते हैं वे केवल शांति नहीं पाते, वे साक्षात ब्रह्म को अनुभव करते हैं। योग वशिष्ठ में लिखा है, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। ध्यान का उद्देश्य बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति नहीं
बल्कि चित्त की शुद्धि है। यह है वह आधार, वह दर्शन जिस पर ध्यान का संपूर्ण भवन खड़ा है। एक ऐसी साधना जो आपको स्वयं से मिलाने नहीं, स्वयं को मिटा देने के लिए आमंत्रित करती है। मन मंदिर है, लेकिन उसकी घंटियां तभी बजती हैं जब तुम मौन हो जाते हो। तो ध्यान क्या है? बहुतों के लिए ध्यान एक क्रिया है, बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना, कुछ सोचना या कुछ न सोचना। परंतु हिंदू दृष्टिकोण में ध्यान एक अवस्था है, क्रिया नहीं, स्थिति। जिस प्रकार बीज अपने भीतर वृक्ष का पूरा खाका लिए बैठा होता है, वैसे ही धारणा ध्यान की पूर्व शर्त है। और ध्यान समाधि की तैयारी। पहला चरण धारणा, कंसंट्रेशन। धारणा का अर्थ है एक बिंदु पर चित्त को स्थिर करना। कल्पना कीजिए, आप एक दीपक की लौ को देख रहे हैं। आरंभ में मन इधर उधर भागेगा, कल की चिंता, बचपन की स्मृति, किसी मित्र की बात। मन बहती हवा है और ध्यान पहली बार उस हवा को रोकने का प्रयास है। यह प्रयास ही धारणा है। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा पहली बार तीर कमान उठाए और लक्ष्य की ओर निशाना साधे, वह एकाग्रता, वह प्रयास धारणा है। तीर अभी छूटा नहीं, लेकिन ध्यान वहीं पर है। शास्त्रों में कहा गया है, देशबंधः चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी एक स्थान पर बांध देना धारणा है। यह स्थान कोई मूर्ति हो सकती है, ओंकार की ध्वनि हो सकती है, श्वास का प्रवाह हो सकता है, या केवल एक विचार, जैसे मैं कौन हूं। धारणा में बाधाएं आती हैं, मन भागता है, शरीर दुखता है, आलस्य घेरता है। लेकिन यही प्रारंभिक युद्ध है। यहां आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। अभ्यास, बार बार लौटना। वैराग्य, जो मन को आकर्षित कर रहा है उसे छोड़ देना। ध्यान में उतरने से पहले मन को एक रस बनाना पड़ता है। धारणा उसी प्रक्रिया का नाम है। दूसरा चरण ध्यान, मेडिटेशन। जब धारणा गहराती है, प्रयास समाप्त हो जाता है। अब आप दीपक को देख नहीं रहे, आप दीपक ही बन जाते हैं। यह है ध्यान। तत्र प्रत्ययैकतान्ता ध्यानम। चित्त में जब केवल एक ही वृत्ति रह जाए और वह निरंतर बनी रहे, वही ध्यान है। यह वह अवस्था है जहां आप वस्तु और विषय से अलग नहीं, बल्कि एकाकार हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे दो प्रेमियों की आंखें मिलती हैं और समय रुक जाता है। वह पल जब कोई द्वैत नहीं बचता, वही ध्यान है। ध्यान में समय का बोध मिटने लगता है, शरीर की उपस्थिति पीछे छूटती है, विचारों के बीच जो अंतराल होता है वह विस्तृत होने लगता है, और अंततः आप उस मौन को महसूस करते हैं जो विचारों के बीच छिपा था, आपका वास्तविक स्वरूप। पर यह आसान नहीं, यह यात्रा भ्रमों से भरी है। कभी आप सोचते हैं ध्यान हो रहा है, लेकिन आप कल्पनाओं में खोए होते हैं। यहाँ एक सूत्र है, जहां अहंकार रह जाए वहां ध्यान नहीं है। ध्यान वह है जहां मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भाव भी मिट जाता है। ध्यान में उतरना आत्मा की ओर वापसी है, परत दर परत हटाना, शरीर की, मन की, स्मृतियों की, इच्छाओं की। और जैसे जैसे ये परतें गिरती हैं, भीतर से झलकता है वो मौन जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी नष्ट नहीं होता। वो मौन ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य, साक्षी स्वरूप। ध्यान तब समाप्त होता है जब ध्यान करने वाला ही समाप्त हो जाए। जब धारणा प्रयास है, ध्यान प्रवाह है, तो समाधि पूर्ण विसर्जन है। ये वह अवस्था है जहां कर्ता, कर्म और कर्म का फल तीनों विलीन हो जाते हैं। समाधि क्या है? संस्कृत में समाधि शब्द बना है सम प्लस आ प्लस धा, अर्थात पूर्ण रूप से एक में स्थित हो जाना। जब साधक ध्यान की प्रक्रिया में इतना लीन हो जाता है कि विषय और वस्तु में कोई भेद नहीं रहता, वो स्वयं ही वह बन जाता है जिस पर ध्यान कर रहा था। जैसे कोई गंगा जल की बूंद गंगा में गिरकर गंगा हो जाए, यह है समाधि। पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। जब केवल ध्यान का विषय ही प्रकाशित रहता है और ध्यानकर्ता का स्वरूप जैसे शून्य हो जाए, वह समाधि है। इसमें दो प्रमुख प्रकार हैं। एक, सविकल्प समाधि विद सीड विद ड्युअलिटी। यहां ध्यानकर्ता अभी भी मौजूद है। वह जानता है कि वह ध्यान कर रहा है, लेकिन वह अत्यंत गहराई में है। विचार लगभग रुक जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर अहम अभी भी है। उदाहरण, जैसे एक लौ जो बिना हवा के जल रही हो, स्थिर लेकिन अभी भी पहचान योग्य।
यह प्रारंभिक समाधि है, अद्भुत परंतु अंतिम नहीं। सो निर्विकल्प समाधि, विदाउट सीड नॉन डुअल, यह समाधि का अंतिम पड़ाव है। यहां कोई ध्यान करता नहीं रहता, कोई अनुभव करता नहीं रहता, केवल अनुभव ही बचता है। यह निंद्रा नहीं है, यह पूर्ण जागृति है। यह शून्यता नहीं है, यह पूर्णता है। यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, स आत्मा। जहां न कुछ देखने को रह जाए, न सुनने को, न जानने को, वही आत्मा है। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, कबीर ने सुन्या कहा और अद्वैत वेदांत ने ब्रह्मबोध कहा। यहां पहुंचने पर कोई वापसी नहीं, क्योंकि यहां लौटने के लिए मैं नहीं बचता। शरीर का बोध मिट जाता है, परंतु आप होश में होते हैं। विचार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन चेतना बनी रहती है। समय और स्थान की धारणा टूट जाती है, जैसे आप हर जगह हैं और कहीं भी नहीं। समाधि में प्रवेश करना सहज नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं। जैसे जैसे ध्यान गहराता है और अभ्यास व वैराग्य प्रबल होते हैं, वैसे वैसे यह द्वार स्वयं ही खुलने लगता है। किंतु यहाँ एक रहस्य है, समाधि को चाहना भी समाधि से दूर कर सकता है, क्योंकि जो चाह रहा है वही अहम है, और जब तक वह मौजूद है समाधि केवल छाया बनी रहती है। इसलिए हिंदू साधना कहती है, त्यागे नैके अमृतत्व मानशु, त्याग से ही अमरत्व प्राप्त होता है। समाधि कोई लक्ष्य नहीं, यह मूल स्वरूप की पुनः प्राप्ति है। यह वह क्षण है जहां ध्यान समाप्त होता है और आप स्वयं ब्रह्म के रूप में स्थित हो जाते हैं। आपने जाना कि ध्यान केवल बैठने की विधि नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अब प्रश्न है, इस रहस्यमय ध्यान साधना को कोई सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थ है, रोजी रोटी में उलझा है, वो कैसे अपनाए? पहला चरण, समय और स्थान का निर्माण। ध्यान के लिए स्थान और समय का बड़ा महत्व है। जैसे मंदिर में जाने से मन स्वयं मौन हो जाता है, वैसे ही एक स्थिर, शुद्ध, शांत कोना बनाइए। सुबह 4 से 6 या शाम 6 से 8 के बीच का समय उपयुक्त है। जमीन पर बैठें, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें, पीठ सीधी, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। यह शरीर की तैयारी है। दूसरा चरण, श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। शुरुआत में मन बहुत चंचल होगा, इसीलिए श्वास पर ध्यान देना श्रेष्ठ साधना है, क्योंकि श्वास मन का दर्पण है। धीरे धीरे श्वास लीजिए और बाहर छोड़िए। कोई नियंत्रण नहीं, केवल साक्षी बन जाइए। जब जब मन भटके, प्यार से उसे वापस श्वास पर ले आइए। श्वास ही वह सेतु है जो आपको बाहर से भीतर ले जाती है। तीसरा चरण, एक बिंदु पर ध्यान, विजुअलाइजेशन, मंत्रा, लहिंग, त्राटक कर सकते हैं। तारक तर्तक की लौ को देखकर आंखों को बंद करके उसकी छवि को देखना, या फिर गायत्री मंत्र, ओंकार या सोहम का जप कर सकते हैं, या फिर अंतर्मन में किसी दिव्य रूप की कल्पना करें, जैसे शिव, कृष्ण या मां। ध्यान रहे, ध्यान बिखरना नहीं चाहिए, एक ही प्रतीक पर टिके रहिए। चौथा चरण, मौन की प्रतीक्षा। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि प्रतीक्षा है मौन की। आप श्वास देखते रहिए, मंत्र दोहराते रहिए और फिर बस रुक जाइए। विचार आएंगे, उन्हें रोको मत, पर उनका पीछा भी मत करो। धीरे धीरे एक अंतराल जन्म लेगा, जहां कोई विचार नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, केवल मौन है। वहीं से ध्यान जन्म लेता है। सामान्य बाधाएं और समाधान, नींद आना। प्राणायाम से पहले ऊर्जा जगाइए। ठंडी जगह या ढीले वस्त्रों से बचिए। मन का विचलन, मन भटके तो उसे रोकने के बजाय देखिए। यह देखना ही साक्षी भाव है। निराशा, प्रारंभ में कुछ अनुभव न हो तो भी मत रुकिए। ध्यान प्रयत्न से नहीं, समर्पण से फलता है। एक सरल अनुशासन, प्रतिदिन एक ही समय पर बैठें। 15-20 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ध्यान ज्ञान के बाद कुछ देर मौन में बैठें। दिन भर की हलचल शुरू करने से पहले भीतर की शांति को अपने साथ लें। ध्यान केवल आत्मा का अनुभव नहीं, यह जीवन का पुनर्जन्म। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब बाहर की हर तलाश स्वयं शांत हो जाती है। हमने इस यात्रा में एक ऐसे पथ का अनावरण किया जो केवल प्राचीन ग्रंथों में नहीं, आपके भीतर लिखा है। ध्यान कोई बाहरी तकनीक नहीं है,
ये वो अवस्था है जहां आप स्वयं को, समय को, संसार को, सब कुछ पृष्ठभूमि में रख देते हैं और साक्षी भाव में टिक जाते हैं। हमने क्या सीखा? कि ध्यान एक क्रमिक यात्रा है, धारणा से ध्यान तक और ध्यान से समाधि तक, कि यह यात्रा मन के परे जाने की कला है, स्वयं से स्वयं तक पहुंचने की प्रक्रिया है, कि ध्यान केवल गुफाओं या जंगलों का विषय नहीं, बल्कि हर पल में जिया जा सकता है। एक अंतिम सूत्र, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार भी। जिस दिन आप अपने ही मन को देखना सीख लेंगे, बिना हस्तक्षेप, बिना निर्णय, उसी दिन ध्यान का बीज आपके भीतर अंकुरित हो जाएगा। शिव ने कहा था, ज्ञानेन रहितम ज्ञानम ज्ञात्र ज्ञेय विवर्जितम। वह ज्ञान जिसमें जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और ज्ञेय तीनों मिट जाएं, वही परम ध्यान है। अंत की नहीं, आरंभ की बात। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक आत्मिक आह्वान है कि आप आज से ध्यान को अपने जीवन में उतरने दें। हर दिन कुछ क्षण स्वयं से मिलने के लिए, जहां आप कुछ न करें, केवल हो जाएं। क्योंकि ध्यान कोई प्रयास नहीं, ध्यान आपकी मूल प्रकृति है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, कोई मौन जागा हो, कोई खोज प्रारंभ हुई हो, तो इसे किसी भटके हुए आत्मा तक पहुंचाएं। और हां, अगली बार जब आप आंखें बंद करें तो केवल अंधकार न देखें, बल्कि उस अंधकार में छुपे प्रकाश को महसूस करें, जो आप सदैव से हैं और सदैव रहेंगे। धन्यवाद। अब समय है बाहर से भीतर लौटने का। आपके भीतर वही ब्रह्म है, बस उसे देखने के लिए आपको कुछ भी देखना छोड़ना होगा।